मेरी दाईं तरफ प्रदेश के प्रवक्ता भाई अविनेश कुमार जी का भी मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज की इस महती प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए मैं आग्रह करता हूँ कि आदरणीय आदित्य साहू जी आप सबको संबोधित करें। आज के प्रेस वार्ता में मेरे साथ प्रदेश के सब मीडिया प्रभारी श्री जोगेंद्र प्रताप सिंह जी, प्रदेश के प्रवक्ता श्री अविनेश जी, श्री रमाकांत महतो जी और सामने बैठे सभी पत्रकार मित्रों। वीडियो चालू कर, पहले एक बार आप सभी लोग आग्रह है कि वीडियो चालू करके पत्रकार मित्रों को दिखाने का कष्ट। ये मैटर क्या चीज़ है जो थाना में आया बुलाया गया है डीपी साहब? हमारे पास के चाचा जो माल उल गिरा रहे हैं जबरदस्ती ज़मीन पर, खतियानी हम लोग खतियाने ज़मीन है 53 खाता 93 डेसिमल 3 प्लॉट ज़मीन हमारा है, वो पे दखल हम लोग कर रहे हैं। शायद माल भी गिरा रहा था वो। हाँ, माल भी जिसे भी लगाया था, गाड़ी भी लेके माल वहाँ गिरा रहा था, उसे रोक दिया हम लोग जाके। ज़मीन आपका तो माल कैसे गिरा रहा है? जबरदस्ती थाना द्वारे। पत्रकार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश और दुनिया के लोग भी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की जननी है और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी जी भ्रष्टाचार के आरोप में भी जमानत में जेल से बाहर हैं और झारखंड राज्य में भी कांग्रेस के समर्थन से इस राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में सरकार चल रही है। और जब जब कांग्रेस के समर्थन से इस राज्य में सरकार बनती है तब तक इस राज्य में खान खनिज संपदा की लूट भारी बड़े पैमाने पर की जाती है, बालू की लूट की जा रही है। आज पूरे झारखंड में बालू कहीं मिल नहीं रहा है। झारखंड का बालू उत्तर प्रदेश और बिहार भेजे जा रहे हैं, लेकिन झारखंड का बालू झारखंड के लोगों को नहीं मिल रहा है। 50 रुपये बोरी बालू यहाँ पर बिकने का काम कर रहा है, लोग बेचने का काम कर रहे हैं। ऐसा सपना भी झारखंड लोगों ने सोचा नहीं होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जब सरकार इस राज्य में चल रही थी, बाबूलाल मरांडी जी, रघुवर दास जी, अर्जुन मुंडा जी की सरकार में, तो गांव के लोगों को अधिकार दिया था कि बालू का नीलामी करने का, बालू का बिक्री करने का गांव के लोगों को अधिकार दिया था। लेकिन इस राज्य में चलने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार बालू से भी तेल निकाल कर उसको पीने का काम कर रही है। आज सारे विकास के कार्य ठप पड़े हुए हैं। आज जिनको समर्थन या जिनके समर्थन से इस राज्य में सरकार चल रही है, कांग्रेस के समर्थन से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार चल रही है, इनके पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी आज जेल के अंदर बंद है और भ्रष्टाचार के आरोप में जेल के अंदर बंद है। और कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राजद इस भ्रष्टाचार के समर्थन में खड़े हैं कि जितना लूट करना है लूट लो झारखंड को, हम तुम्हारे समर्थन में खड़े हैं, कांग्रेस खड़ी है। अब जब कांग्रेस के माननीय विधायक अम्बा प्रसाद जी की यहाँ ईडी का छापा पड़ता है तो अनर्गल बयानबाजी करने का काम करती हैं। सोते जागते राज के सत्ताधारी दलों को भाजपा का डर सता रहा है। जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने प्रधान सेवक की कुर्सी संभाली थी तो उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गांव, गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित, दलित, सभी समाज, सभी वर्ग को समर्पित सरकार रहेगी और मैं इस देश में न खाऊंगा न खाने दूंगा।
और इसी मूल मंत्र के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने का काम किया है। तेजी के साथ इस देश से भ्रष्टाचार में कमी आई है। 2014 से पहले आपने देखा होगा कि यही कांग्रेस की सरकार केंद्र में चल रही थी। आए दिन जिस प्रकार से घपले और घोटाले के उजागर आप ही के चैनल के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से जनता को देखने को मिलता था, पर देश की जनता गुस्से में, आक्रोश में थी। और अब जब भ्रष्टाचार के आरोप पर माननीय विधायक अंबा प्रसाद जी के यहाँ ईडी का छापा पड़ता है तो बोलते हैं कि भाजपा करवा रही है। ये लोगों को पेट में दर्द होगा, बुखार होगा तो भाजपा बोलेंगे भाजपा करवा रही है। एक राजनीतिक कार्यकर्ता को, एक राजनीतिक जनप्रतिनिधि को अपना चाल, चरित्र और चेहरा जरूर देखना चाहिए। विगत 15 वर्षों से बड़का गांव में इनके परिवार के लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और किस प्रकार से वहां के लोगों के द्वारा वह आवाज उठाई जा रही है, किस प्रकार से वहां पर कोयले की लूट हो रही है, बालू की लूट हो रही है। इन्हीं के लोग बालू जब अवैध कारोबार करते हैं, जब थाना में ट्रैक्टर को, बालू से लदा ट्रैक्टर को थाने में पुलिस जब्त करती है तो गुंडे की एक सीमा होती है। इनके गुंडे थाने से उस बालू भरा ट्रक को जबरदस्ती छुड़ा करके ले जाने का काम करते हैं। आखिर जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप सभी लोगों ने देखा कि वीडियो के माध्यम से जैसे कैसे पलानी पत्रापुत्र के कईम और अंसारी और जमील अंसारी अपने दर्द का बयान कर रहे हैं। उनकी जमीन किस प्रकार से लूटी गई है। आखिर उसकी जमीन को लूटने का, एक गरीब व्यक्ति का जमीन का लूटने का अधिकार किसने आपको दिया है? क्या उस क्षेत्र की जनता ने आपको जमीन लूटने के लिए वोट देने का काम किया है? दबने का आलम यह है कि वहां के पुलिस और प्रशासन भी इनके आगे नतमस्तक पड़े बने रहते हैं। दिन दहाड़े कोयले की लूट होती है, माफिया राज वहां चलता है, लेकिन उनको कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। एनटीपीसी में कोयला, बालू और जमीन की किस प्रकार से गोरख धंधा हो रहा है सब लोग जानते हैं। प्रत्येक दिन समाचार पत्रों में, चैनलों में चलता है। ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के लोगों ने मुझे चतरा और हजारीबाग से चुनाव लड़ने का दबाव बनाया था। तो इनको स्पष्ट करना चाहिए, प्रमाणित करना चाहिए आखिर कौन वो लोग हैं। उसका नाम और चेहरा उजागर करने का काम किया। किसने कहा आपको कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आप चतरा और हजारीबाग से होने का काम करें? यह स्पष्ट झारखंड की जनता जानना चाहती है, बड़का गांव की जनता जानना चाहती है कि आप पर किसने इस प्रकार का दबाव बनाने का काम किया है। उसका नाम आप सामने लाने का काम करें, उस व्यक्ति को सामने मीडिया के सामने प्रस्तुत करने का काम करें। और जब ईडी का छापा पड़ रहा है तो उस पर पर्दा डालने की इस प्रकार का निर्गल बयानबाजी करने का काम कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि को जरूर चिंता करना चाहिए कि जनता मुझे सेवा करने के लिए 5 साल का अवसर देती है। मुझे सेवा के भाव से जनता का काम करना चाहिए, न कि मेवा खाने के लिए जनता ने मुझे वोट देने का काम किया है, मुझे चुनने का काम किया है। आज के दिन में इतना ही। बहुत बहुत इन सब सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा कब तक होगी? पहले भी 11 लोकसभा सीटों की घोषणा हो चुकी है। सभी जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को चुनाव के मैदान में उतारा गया है और शेष बचे तीनों सीट में हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ने का काम करेंगे। शीघ्र ही प्रत्याशियों की घोषणा होगी जो कि आपके सामने होगा। आदित्यनाथ एक फोटो दिख रहा था अंबा प्रसाद की और यशवंत सिन्हा जी का, मतलब क्या वो उसके जरिए उसके बारे में व्याख्या नहीं की? यही फोटो दिख रहा था ना, यही फोटो दिख रहा था ना। तब आप सोच लीजिए कि अम्बा जी कहाँ कहाँ जाती है, किन से मिलती है, किन से चुनाव लड़ने का मशवरा करती है और भारतीय जनता पार्टी पर और स्वयं परिवार पर अलग अलग बयानबाजी कर आरोप लगाने का काम। आपत्ति
क्या है? अगर मिलने जा रही है तो क्या आपत्ति? नहीं, आपत्ति नहीं है। निश्चित रूप से जब जयंत सिन्हा जी का टिकट कटा तो उसके बाद का एक तस्वीर है। तो क्या मिलने में क्या आपत्ति? जैसे आपने कहा किन किन लोगों से मिल रही है, तो कुछ और बताएंगे डिटेल, तब तो समझ में आएगा कि इस फोटो में क्या। ये लोग सभी लोगों से अपना संपर्क रखती हैं, जहां पर दाल मिले वहां पर दाल गला लेना है, यही स्वभाव है। इसलिए अपनी बातों को बोलने से पहले मैं बोला कि आत्मचिंतन करना चाहिए अम्बा जी को, और उस व्यक्ति को सामने लाना चाहिए, किस व्यक्ति ने आप पर दबाव डाला, किस व्यक्ति ने आपको बोला कि भारतीय जनता पार्टी से आप चुनाव लड़िए। ऐसे बोलने से नहीं होगा, आरोप लगाने से नहीं होगा। इसलिए ईडी ऊपर दबाव डाल रही है तो उस दबाव में आकर के जो जवाब देना चाहिए, जवाब नहीं दे करके अनर्गल बयानबाजी करके भारतीय जनता पार्टी पर थोपना चाहती है और अपने आप को बचाना चाहती है। आप लोग आगे बढ़कर कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे? जो अगर झूठा आरोप है तो वो कह रही है कि पहले हजारीबाग के लिए दबाव दिया जा रहा था, जब हजारीबाग नहीं तैयार हुए तब छपरा के लिए दबाव दिया जा रहा, तो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा? नहीं, आरोप प्रत्यारोप में उनको तो स्पष्ट करवाएगा ना। मैं तो आप लोग के माध्यम से बोल रहा हूँ कि वो सामने मीडिया के सामने आके वो बताने का काम करे कि किसने आप पर दबाव बनाने का काम किया। अगर नहीं बताते वो बात का विषय, पहले मैं उनको अवसर दे रहा हूँ कि आप सामने मीडिया में जैसे अपनी बातों को रखने का अम्बा जी ने किया है काम, उसी प्रकार से मीडिया के सामने आकर के ये बतलाने का काम करें कि कौन व्यक्ति, कौन नेता आप पर दबाव डालने का काम किया है चुनाव लड़ने के लिए। कोई संगठित आपके बयान का स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आखिर संघ के लोग या भाजपा के लोग संपर्क नहीं किए होंगे, क्योंकि आप अगर वो अनर्गल का बयानबाजी किए हैं तो क्या आप न्यायिक मुकदमा या फिर कुछ नहीं, पहले तो अम्बा जी स्पष्ट करें कि कौन किया। कितना कोई समय सीमा दे रहे हैं? आप स्पष्टीकरण मांगेंगे उनसे? उनको आज ही देना चाहिए, उसमें देर क्या है? यदि किसी ने बोला है तो आज ही उनको जब बताना चाहिए कि किसने उनको दबाव डाला है, किसने दबाव बनाया है, तो बताना चाहिए। वो बात का विषय भैया, पहले उसको दबाव जो बनाया उसका नाम दो ना, वो दबाव बताया, जवाब दे कि कौन दबाव डाला उनको चुनाव लड़ने के लिए, लड़ाने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। औपचारिक रूप से पार्टी में आ रहे हैं क्या? कौन? ये तभी हम नहीं कर सकते हैं, यह मान लो के विषय नहीं है और मुझे जानकारी इस संबंध में नहीं है। अच्छा, आगे एक सवाल, अगर यशवंत सिन्हा जी हजारीबाग से चुनाव लड़ते हैं बीजेपी के खिलाफ में, तो क्या लगेगा? क्योंकि कई बार वो बीजेपी के टिकट से वहां से चुनाव जीतते रहे, उनके बेटा जयंत सिन्हा जी जीतते रहे। अब जो चर्चा है कि वो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ते, देखिए, जब वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं, लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, किसी व्यक्ति को वोट नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को वोट दिया है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र धर्म को वोट दिया है, किसी व्यक्ति को नहीं दिया है। इसलिए कोई प्रत्याशी खड़ा होता है तो वहां का प्रत्याशी कमल फूल छाप होता है, भारतीय जनता पार्टी होता है, वो प्रत्याशी एक सिंबल है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जिसको कमल फूल छाप मिलेगा वहां कमल फूल छाप चुनाव लड़ता है, कोई व्यक्ति नहीं लड़ता है।